वेलकम टू माई चैनल। रचना हर बार खामोश हो जाती। वो इसे दलील से कायल नहीं कर सकती थी, क्योंकि खुद इसका मज़हब के बारे में इल्म बहुत कम था, और वो फ़लक की दलील कैसे दे सकती थी। फ़लक के बरक्स सलमान इसकी तरह तो बातें नहीं करता था, लेकिन नमाज रोज़े से भी वो कोसों दूर था। इसके नज़दीक इतना ही इस्लाम काफ़ी कि बंदा मुसलमान हो, इसका नाम ही मुसलमान वाला हो। हाँ, ज़िंदगी को वैसे गुजारना चाहिए जिस ज़माना हो। इसी फिर वो दोनों रावी की सैर के लिए गए थे। शादी से पहले वो दोनों अक्सर यहाँ आया करते थे। फलक को यहाँ दरिया किनारे पर तन्हाई और खामोशी में आकर बैठना बहुत पसंद था। बाज़ दफ़ा जब सलमान इसके साथ ना होता तो अपने किसी दोस्त के साथ ले आती। कश्ती के ज़रिए वो फिर कामरान की बारादरी में चले गए। दरी के वस्त में बनी ये मुगलिया दौर की इमारत इसे बड़ी अट्रैक्ट किया करती। सलमान और बारादरी के मुख्तलिफ हिस्सों में फिरते और बातें करते। फिर जब शाम ढलने लगी तो वो दोनों एक बार फिर कश्ती के ज़रिए बारादरी से वापस किनारे पर आ गए। किनारे से ऊपर सड़क पर जाने के लिए इन्होंने चलना शुरू किया। जब फलक ने फटे कपड़ों और लंबे बालों और दाढ़ी वाले एक फ़कीर को देखा। वो दरिया किनारे से कुछ फासले पर बैठा था। इसकी दाढ़ी और बालों में कैचर लगा हुआ था। फटे कपड़ों में इसका सियाह सूखा हुआ जिस्म नज़र आ रहा था। इसे अपनी कमीज़ के दामन में कुछ पत्थर इकट्ठे किए हुए थे। वक्फे वक्त से इसे गड्ढे में पत्थर फेंक रहा था। पत्थर गिरने पर कीचड़ और पानी उछलकर इधर उधर गिर रहा था। इन दोनों को फ़कीर के सामने गुजर कर जाना था। फलक का ख्याल था कि इनके गुजरते वक्त फ़कीर पानी वाले गड्ढे में पत्थर नहीं फेंकेगा। यही इत्मीनान लिए वो बातें करती सलमान के साथ इसके घड़े के पास से गुजरने लगी। वो इस वक्त फ़कीर ने अपनी गोद में रखा हुआ सबसे बड़ा पत्थर उठाकर गड्ढे में फेंका था। एक झपका के साथ गदला पानी उठकर फलक के चेहरे और लिबास को दागदार कर गया। सलमान दूसरी जानिब था। इसके कपड़ों पर भी छींटे पड़े, मगर इनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी। मगर फलक की सफ़ेद लिबास पर वो कीचड़ बहुत नुमायाँ हो गए। यू इडियट, अंधे हो तुम, नज़र नहीं आता तुम्हें कोई गुजर रहा है? गुस्से काले में चिल्लाई थी। मैं वाकई अंधा हूँ, मुझे दुनिया नज़र नहीं आती। वो इसकी बात पर एक लम्हे के लिए साकित हो गई। अपने होली की बरकत इस फ़कीर की आंखों और आवाज़ में बहुत सुकून और बहुत ठहराव था। इसका लहज़ा लहजा बहुत शाइस्ता था। वो अनपढ़ नहीं लगता था। अगर अंधे हो तो यहाँ बैठकर लोगों को गंदा क्यों कर रहे हो? जाओ कहीं और जाकर बैठो, अपने हाथों पर काबू रखो। इसका गुस्सा फिर ओद कर आया। इसने टिश्यू निकालकर चेहरे से कीचड़ साफ करना शुरू किया। बीबी, तू गंदगी से क्यों डरती है? तुझे क्या लगता है कीचड़ तुझे किसी की नज़र से ओझल कर देगी? तुझे लगता है इतना से कीचड़ इस शख्स की मोहब्बत को ख़त्म कर देगी? इस बार इसने अजीब से लहजे में सलमान की तरफ हाथ इशारा किया। इस शख्स की परवाह ना कर, अल्लाह की परवाह कर। अल्लाह को कीचड़ और गंदगी से गर्ज नहीं होती। इसकी नज़र में जो एक बार आ जाता है वो हमेशा रहता है। इसकी नज़र को कीचड़ की परवाह नहीं होती। ये देखो देखो। वो एकदम उठकर कीचड़ के इस घड़े के पास आकर बैठ गया। फिर ने कीचड़ निकालकर अपने चेहरे और लिबास पर मलना शुरू कर दिया। देखो, मैं तो कीचड़ से नहीं डरता, मैं तो गंदगी से खौफ नहीं खाता, जानता हूँ। इसकी नज़र इस कीचड़ और गंदगी पर नहीं जाएगी, वो सिर्फ मेरे वजूद को देखेगा। इस बार बात करते वो हज़ियानी कैफियत में था। वो टिश्यू के साथ चेहरा साफ करते हुए इसे देखती रही। इसे इश्तियाल में इजाफा होता गया। मैं जिसकी नज़र में हूँ मेरे लिए काफ़ी है। मुझे जिसकी मोहब्बत चाहिए मिल चुकी है। मुझे किसी की मोहब्बत की परवाह नहीं है। ये तो दरवाज़ा है, दरवाजे का काम रास्ता देना है या रास्ता रोकना। तेरा रास्ता इसने रोक दिया है। तेरी ही क्या, हर औरत का रास्ता इसने रोक दिया है, आगे जाने ही नहीं देता। इसे लेकर क्या करेगी तू? ये कुल नहीं, ये है बीबी, ये कुल नहीं है। तू कुल की ख्वाहिश क्यों नहीं करती? वजूद की तलब क्यों है तुझे? ज़ात की चाह क्यों नहीं? इसका हाथ एक बार फिर सलमान की तरफ उठा। तुम भिखारी लोग रास्ते में बैठ जाते हो, फिर बकवास करना शुरू कर देता हूँ। चलो सलमान। इसने एकदम सलमान का हाथ पकड़कर वहाँ से चलना शुरू कर दिया। जब तक बिल्कुल खामोशी से सारी गुफ्तगू सुनता रहा। हर एक को भिखारी बनाकर रास्ते में बिठाया हुआ है। हर एक खुद को मालिक समझता है। जब तक ठोकर नहीं लगती, जब तक घुटनों पर नहीं गिरता, अपनी औकात का पता ही नहीं चलता। वजूद के नसीब में है भिखारी होना, बस ज़ात भिखारी नहीं हो सकती। वजूद की में मुकद्दर मांगना है, ज़ात का वस्फ देना है। मैं क्या तो क्या बीबी, सब भिखारी हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी भिखारी तो बनना ही पड़ता है। मांगना ही होता है। कोई इश्क मांगता है, कोई दुनिया, और जो ये नहीं मांगता वो ख्वाहिश का ख़त्म हो जाना मांगता है। वो फ़कीर बुलंद आवाज़ में बड़बड़ाता जा रहा था। ऊपर सड़क की तरफ जाते हुए भी इसकी बड़बड़ाहट इसके कानों में आ रही थी।